2028 के सिंहस्थ के मद्देनजर इंदौर रेलवे स्टेशन का नए भवन के शिलान्यास का शुभारंभ आज इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के द्वारा किया गया। सांसद ने कहा कि G+7 के रूप में रेलवे स्टेशन का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें 412 करोड़ की लागत आने वाली है, जिसमें 18 एक्सीलेटर होंगे, 26 लिफ्ट होगी और पूरा स्टेशन अनुकूलित सेंट्रल एयर कंडीशनर होगा। हमारा पूरा प्रयास है कि सिंहस्थ के पूर्व रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाए ताकि नागरिक सुविधा वह सब मिले जो आम पैसेंजरों को चाहिए। इस रेलवे स्टेशन का काम 3 अलग अलग चरणों में होगा। प्रथम चरण का काम टिकट खिड़की तक, उसके बाद का काम बाद में किया जाएगा। इस प्रकार सिंहस्थ के पूर्व 3 फ्लोर तैयार होने की पूरी संभावना है। शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन किया था और ये लगभग 412 करोड़ का वैसे एस्टीमेट ज़्यादा था, लेकिन बिलो गया है, तो 412 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। उसका ड्राइंग डिज़ाइन अलग अलग स्तरों पर पिछले समय कुछ चेंजेस थे, उसको लेके समय लगा। और जो एनओसी आती है, खास करके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उसमें एनओसी में थोड़ा समय लग गया। लेकिन आज विधिवत काम की शुरुआत हो रही है। कॉन्ट्रैक्टर ने आज काम शुरू किया है, तो इसको फेसेस में कर रहे हैं, 3 फेसेस में कर रहे हैं। तो आज पहला फेज़ का काम शुरू है, जो हमारा पहला फेज़ है वो यहाँ से पार्सल ऑफिस पार्किंग से लेकर जो हमारा टिकट घर है, टिकट घर का आधा पोर्शन ये पहले फेज़ में आएगा। और आने वाले दिनों में जो हमारा एंट्री वाला जो गेट है, वो कुछ दिनों बाद ये एंट्री वाला गेट भी बंद होने वाला है और हम एक वैकल्पिक उसके बाद एंट्री गेट चालू करने वाले, ताकि यात्रियों को असुविधा न रहे। और उसका पूरा मार्किंग रहेगा, किसी भी यात्री को असुविधा नहीं रहेगी, कहाँ से एंट्री करना, कहाँ से टिकट मिलेगी, पूरी व्यवस्था यहाँ बताई जाएगी। तो ये आज जो हमारा पार्सल ऑफिस है, ये डिस्पेंडल 1 महीने में होगा। 1 महीने बाद ये जब डिस्पेंडल होगा तब इसमें अंडरग्राउंड पार्किंग का काम शुरू होगा और उसके बाद अंडरग्राउंड पार्किंग के बाद जो ये बिल्डिंग का है वो काम शुरू होगा। तो ये एक फेज़ में होगा, उसके बाद दूसरा फेज़ होगा, उसके बाद तीसरा फेज़ होगा। लगभग हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 2.5 साल में इसका काम होना चाहिए, क्योंकि काम शुरू होने में अब शुरुआत हुई है, तो 2.5 साल का मान के चले। लेकिन हमारा प्रयास है कि सिंहस्थ तक नीचे का जो ग्राउंड यानी पार्किंग, ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड, जहाँ ऑपरेशनल जो जन उपयोगी जो भी रहेगी रेलवे के ध्यान में, यात्रियों को ध्यान में रखते हैं, वो सब सुविधाएँ सिंहस्थ में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। और इसके साथ साथ हमने ये भी ध्यान रखा है कि यात्रियों को असुविधा नहीं हो, काम भी चलता रहे और रेलवे स्टेशन का ऑपरेशन भी हो, रेलवे का ऑपरेशन भी हो। तो उस मान से थोड़ी बहुत असुविधा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जिस ट्रेनों का जो भी परिचालन है वो विधिवत रूप से रहेगा। कितनी पार्किंग सुविधा, कितनी कैपेसिटी रहेगी, कितने प्लेटफॉर्म रहेंगे और क्या? देखिए, प्लेटफॉर्म तो यही रहेंगे। जो हमारा सियागंज वाला साइड है, वो प्लेटफॉर्म जो बिल्डिंग है वो अब पीछे होके बनेगी और उसमें पर्याप्त पार्किंग मिली। जो सियागंज साइड में हमारी बिल्डिंग है बिल्कुल सड़क पर ही है, हमारे दोनों और पार्किंग है उसमें। अब पूरा एरिया जो रहेगा पार्किंग में रहेगा, थोड़ी बिल्डिंग पीछे बनेगी। लगभग मुझे लगता है 18 मीटर है ना, 18 फीट के हिसाब से अगर माने तो 50-60 फीट पीछे बनेगी। तो कितने फ्लोर का सुविधा देखिए, ये तो G+7 है, तो ये जो रहेगा G+7 रहेगा। पूरा इंटरनेशनल जो रहती है एयरपोर्ट पे सुविधा, वो सब सुविधाएं यहाँ पर रहेगी। आम व्यक्ति, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि आम व्यक्ति को भी सुविधा उतनी मिलनी चाहिए, तो उस मान से ये हवाई अड्डे की तर्ज पर ये हमारे रानी कमलापति जो स्टेशन बना है उसी की तर्ज पे बनाया जा रहा है। उसी की तर्ज पे बनेगा। का रोड बंद करेंगे क्या? नहीं, सियागंज का रोड बंद नहीं करेंगे। जब वो बिल्डिंग का डिस्मेंटल होगा तो कुछ पोर्शन बैरिकेडिंग करते, क्योंकि जब बिल्डिंग डिस्मेंटल होगी थोड़ा हम उसको रिस्ट्रिक्टेड करेंगे, ताकि किसी को जब बिल्डिंग रिमूवल हो तो किसी को लगे नहीं। पिछले दिनों जो सुझाव आए थे मीटिंग में, वो सब सुझाव जो आए थे, हमने सभी जनप्रतिनिधियों के, इंदौर के सामाजिक संगठनों को, व्यापारिक संगठनों को, उन्होंने जब सुझाव आए थे वो रेलवे ने नोट किए हैं और उस प्रयास करेंगे उन सब सुझाव के अनुसार हम काम करेंगे। सेंट्रली एसी रहेगा या कुछ और स्पेशल? कूलिंग, इसका कूलिंग है, वैसे पूरा सेंट्रल कूलिंग है, कॉन्कोर्स में कूलिंग रहेगा पूरा। और क्या सुविधाएं मिलेंगी? लिफ्ट, देखिए जो लिफ्ट है, अरे एक्सीलेटर है, लिफ्ट है, और मुझे लगता है कि अभी एक्सीलेटर की का जाएगा 26 तो लिफ्ट है और 16 एक्सीलेटर हैं। तो वो सब सुविधाएं रहेगी जो आम रेलवे स्टेशन पे नहीं रहती है, एयरपोर्ट पे रहती है, वो सब वहाँ पर रहेगी। समय में इसको पूरा करने, देखिए हमने कहा है 2.5 साल का हमारा समय है, कोशिश करेंगे इसमें पूरा हो। लेकिन सीएस में वो सब सुविधा देंगे
जो आम यात्रियों को आवश्यक में सिंहस्थ लगती के है। दौरान काम रुका रहेगा या चलता काम नीचे का हमने बोला है कॉन्ट्रैक्टर से भी, अधिकारियों से भी, कि पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर का काम पूरा हो जाना चाहिए ताकि आम यात्रियों को सुविधा मिल सके। ऊपर का काम भले आप बाद में करना। शास्त्री ब्रिज का भी प्लान किया था आपने, मतलब वो शास्त्री ब्रिज का है सेकंड फेज में, जब हमारा नेहरू पार्क वाला जो है प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6, जब हम उस पर काम करेंगे सेकंड फेज में, उसके साथ उसको क्लब कर रहे हैं। शंकर भाई, जो पोलो ग्राउंड वाले ब्रिज को लेकर के काफ़ी इंदौर में विवाद हुआ था, PWD वो ब्रिज बना रहा था, क्या डिजाइन में आप लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का काम तेजी से पूरा चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन काम भी एक मेन स्टेशन की तरफ आप दिखेगा। लक्ष्मीबाई के रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ जो बाणगंगा साइड है, क्योंकि जब बाणगंगा के लोग भी घूम के लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पे आते हैं, तो बाणगंगा साइड भी हम वो सब सुविधा दे रहे हैं जो उन यात्रियों को चाहिए। उसके दोनों ओर लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन दोनों ओर 2 ब्रिज बन रही है। और ये ब्रिज इसलिए बन रही है कि जब आने वाले समय में जब इंदौर से खंडवा का जो काम चल रहा है, ये जब काम पूरा हो जाएगा तो 100 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ से गुजरने वाली है। तो हमारा इंदौर मेल ट्रैक पे आएगा, इसी रेलवे स्टेशन पे 100 से ज़्यादा ट्रेनें रुकेगी। तो दोनों फाटक में जो बार बार बंद होने की जो संभावना होती है, उसको ध्यान में रखते हुए जो केंद्र सरकार से हमें राशि मिली थी PWD, वो 2 ब्रिज बन रही है। उसमें टर्निंग को लेके, एक बेंड टर्निंग को लेके, एक शार्प टर्निंग था, उसको लेके इशू आया था। लेकिन पिछले जब जून माह में हम बैठे थे, तब अधिकारियों ने समीक्षा में कहा था वो टर्निंग 140 डिग्री का किया है, 120 से ज़्यादा 140 का किया है। और जो शार्प टर्निंग था वो राउंड में है, तो अब असुविधा नहीं रहेगी। एक्चुअली हम लोग का ये प्रोजेक्ट 3 फेज में हो रहा है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट है, जैसा सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसका कंस्ट्रक्शन का पास हम लोग को जो रेलवे का ऑपरेशन का वर्क चल रहा है वो हम लोग को चालू रखना है। उसमें पब्लिक का ये भी ध्यान रखना है, पब्लिक का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे रेगुलरली लोग जाना आना करता है ट्रेन में, वो उनका कंफर्टेबल रहे और कोई भी काम करने का समय कोई रुकावट ना आए। सेफ्टी के बारे में भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को, कुछ प्रॉब्लम ना हो। उसी का विशेष में हम लोग 3 फेज में इसी को डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। फर्स्ट फेज में हम लोग का एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट जो है 42 मंथ का है। सिंगर का पहले हम लोग जो डिस्कशन हुआ रेलवे बोर्ड का साथ, रेलवे हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोग का जो इंजीनियर इंचार्ज है, वो लोग का साथ जिसका जैसा डिस्कशन हुआ, उसी का बेस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो ऑपरेशन का साथ रिलेटेड है, बेसिकली ऑपरेशन का रिलेटेड वही जगह है जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर तक। ये बिल्डिंग 7वीं मंजिल है, जो स्टेशन बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग है, तो उसको हम लोग 3 फ्लोर तक पहले कंप्लीट करेंगे। और हम लोग प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे, 4 प्लेटफॉर्म है, उसका अंदर 1 नंबर प्लेटफॉर्म जो है वही रहेगा लोकेशन में। बाकी 3 प्लेटफॉर्म को हमको शिफ्टिंग करके टूवर्ड्स 1 नंबर लाना है। 1 नंबर में लाने का मकसद यही है, सियागंज के बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, आप लोग को मालूम है। तो हम लोग जब इधर लेके आएंगे 20 मीटर का करीब जाएगा खाली होगा, और उधर थोड़ा रास्ता का चौड़ाई हो जाएगा, जाने आने के लिए सुविधा होगा। इसीलिए हम लोग उधर लेके आएंगे। और इसमें रेलवे लाइन जो है 4 लाइन ही लगभग स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा, इसमें एक्सीडेंट वगैरह कमेगा। अभी 4 जो प्लेटफॉर्म है, हम लोग जो फेज चालू कर रहा है, आज जो हम लोग का एक्सकवेशन का चालू होने के लिए जो पूजा MP साहब करके गया, ये पूजा हम लोग का चालू हो गया। आज से एक्सकवेशन चालू हो जाएगा, डिसमेल्टिंग वर्क चालू हो जाएगा। तो डिसमेल्टिंग करना है पहले हम लोग का पार्सल बिल्डिंग का एक्चुअली 15 मीटर बाई 50 मीटर का है। ये हम लोग पहले डिसमेल्टिंग करेंगे। डिसमेल्टिंग करने के बाद इसमें अंडरग्राउंड बहुत सारी यूटिलिटीज़ हैं जो रेलवे ऑपरेशन का साथ रिलेटेड है। उसके लिए हम लोग अंडरग्राउंड सर्वे भी कर चुका। अभी उसको हमको पहले शिफ्ट करना है, जिसमें रेलवे का ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम रुकावट ना आए। उसके बाद हम लोग जाएगा स्टेशन बिल्डिंग जो है 180 मीटर लेंथ है, उसको हम लोग को करना है 3 फेज में होगा। 1, 2, 3 जो पार्ट होगा उसमें एक्सपेंशन जो है 2 है। तो हम लोग जो फर्स्ट फेज चालू करेंगे, उसके बाद सेकंड फेज, उसके बाद थर्ड फेज चलेगा। थैंक यू। आपका नाम? हमारा नाम शुभेंदु दत्त।